फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट लगाते हैं बिहार दरोगा खाकी शरीर, जो कि ये टेस्ट नंबर 7 है। फ्रेंड्स, आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए प्लीज़। और इसके बाद वीडियो पे अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मालूम है कि ये हमारा चैनल अभी छोटा है, बट कोई बात नहीं, अगर आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो ये बहुत आगे तक जाएगा। आप लोग नहीं सपोर्ट करते हो इसलिए मैं नहीं डेली डालती हूँ। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते थे आपको 29। सौभाग्य योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपको आधुनिक तौर पर कमज़ोर परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन देने से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन BRICS का सदस्य नहीं है? तो ये होगी आपको ब्रिटेन। जल जीवन मिशन के 100% कवरेज के लिए सरकार ने कुल व्यय विधि के साथ योजना को कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है? तो कितने वर्ष तक बढ़ाया है? ये हो गया आपको 2028 तक। नेक्स्ट है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो भारत में कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपको गांधीनगर में। 34वां ब्याज सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है आपको सूर्यबाला को। और गगनगिरी को कौन? 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितनी किमी की वृद्धि दर्ज की गई है? तो कितने में की गई है? तो ये की गई है आपको, बताइए। तो ये हो गया आपको 1446 वर्ग किलोमीटर। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? तो ये रखा है आपको 2030 तक। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया? तो ये हो गया आपको बी, ब्रिटेन का। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है बताइए? तो ये हो गया आपको जैनिक सिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया बताइए? तो ये किया गया है आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे कम उम्र पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये कौन बने हैं? तो ये बने आपको तेलबीर सिंह। किस रोग से होने वाले मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने हाल ही में याओउंडे घोषणा पत्र का समर्थन किया है?
तो ये का किसने किया है? तो ये किया आपको मलेरिया का। वर्ष 2024 में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ था? तो गगन शक्ति कहाँ संपन्न हुआ था बताइए? तो ये हुआ था आपको जैसलमेर में। बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा आपको अमृतलाल मीना। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में ने एंटी रेप बिल 2024 पास किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपको पश्चिम बंगाल ने। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय किस राज्य में पैदा हुआ है? तो ये कहाँ पैदा हुआ है बीटा बेबी बताइए? तो ये हो जाएगा आपको मिज़ोरम में। मिज़ोरम में 2025 में आगमन पर भारत को इस पीढ़ी का पहला बच्चा नए साल के दिन मिज़ोरम में आइजोन में मिला। ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान रॉकेट में किस चरण में करीबी आने के बाद इसरो अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS से लेकर O9 की ओर को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहा। कौन? तो ये आपको तृतीय चरण में। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो कब की जा सकती है? ये की जा सकती है आपको राज्यसभा के द्वारा। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो इसे कौन व्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार को संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। भारतीय आपात के उद्घोषणा भारतीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो कानून कौन बना सकती है? तो ये हो गया आपको अनुच्छेद 120। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? कितने लोग? ये हो गया आपको विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो कितने का होता है बताइए? अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों का होता है? तो ये हो जाता है आपको ये 5 से 6 सदस्यों का बस। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है?
तो ये मिलता है आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। प्राण एवं देही स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपको अनुच्छेद 21 में। बिहार में लगभग 300 बिहार में लोकसभा में सभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो ये हो जाएगा आपको 6। निम्नलिखित में से किन्होंने राष्ट्रपति नियुक्ति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया? तो उसका क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको बी, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, तो कैसे हटाया सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपको ए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? तो ये हो गया आपको लोकसभा को इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये हो गया आपको डेंगू बुखार एर्बो वायरस से होता है, प्लेग यर्सेनिया पेप्टिस से। तो ये हो जाएगा आपको, बताइए क्या हो? तो ये हो जाएगा आपको सिफिलिस सुजाक ट्राइच्यूरा। नेक्स्ट, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है। इसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो विटामिन ए की उच्चतम मात्रा। कठोर साबुन है, तो कठोर साबुन क्या है? तो कठोर साबुन है उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण। निम्न स्तंभों को मिलान कर उचित विकल्प का चयन करें। हाँ, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। गैप्स रोग हो गई आपको थायराइड ग्रंथि। डायबिटीज़ मेलिटस हो गया आपको अग्राशय। डायबिटीज़ इंसिपिडस ये हो गया आपको पीयूष ग्रंथि से। एडिशन रोग हो गया आपको किससे? ये हो गया आपको एड्रीनल कॉर्टेक्स से। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची अनुसूचित से सम्मिलित कर रहे हैं। आर्किड हो गया आपको सबसे छोटा बीज। सो आंसर हो जाएगा आपको ए। एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग सूचक होता है। लिंग गुणसूत्र होता है, तो कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको एक्स और वाई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपको सौर ऊर्जा का। दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? ये किसका निर्माण करता है बैक्टीरिया, बताइए?
तो ये करता है आपको बी, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। निम्न में से किस हार्मोन का बंद होना तुरंत मानसिक धर्म का कारण होता है? तो ये कौन सा होता है बताइए? धर्म का कारण होता है तो ये कौन सा होता है? तो ये हो जाता है आपको प्रोजेस्टेरॉन का होता है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो ये वायु के द्वारा कौन फैल सकता है? तो ये एड्स फैल सकता है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवक है? तो ये किसका है? तो ये हो गया आपको पोर्मेटिक अम्ल का। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी कुछ क्वेश्चन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मानवों में निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो वायु के द्वारा कौन फैल सकता है? तो ये फैल सकता है आपको यक्षमा, एड्स नहीं पहुँच सकता है। साबुन किसका सोडियम अथवा पोटेशियम लवक है? तो ये किसका है? तो यहाँ पे मैंने इसको भी थोड़ी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको स्टेरिक अम्ल, ऑलिक अम्ल, पॉर्मेटिक अम्ल। तो आंसर हो जाएगा आपको ये सारे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग 40 का क्या लगाया था बताइए? ये क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको पोटेशियम नाइट्रेट माचिस का। प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। तो प्याज क्या निष्कासित करता है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको सल्फेनिक अम्ल। निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपको सी, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक कोलाइड है? तो इसमें से प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको रक्त। मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है। तो ये हो गया आपको समरूपीय त्वरित गति। नेक्स्ट, किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता अंतर है, इसका अर्थ है। इसका अर्थ क्या है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको ऊष्मा ली गई है सॉरी। गति के दौरान किसी कार के टायरों में वायु दाब क्या होता है? जल्दी बता दीजिए। तो ये हो गया आपको बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है? तो ये कौन हो गया बढ़ते क्रम में बताइए? तो ये हो गया आपको डी, माइक्रो तरंग, अवरक्ता किरण एवं किरण गामा किरण। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो किसमें होता है? तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित इसमें से सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो ये हो गया आपको सी, सातवाहन स्वर्ण, ये सुमेलित नहीं है। राक्षसी तरंगी तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो विजयनगर का शासक कौन था इस समय? ये था आपको सदाशिव रॉय।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये कहाँ पारित हुआ था? तो ये हो गया आपको डी में, 1 2 3 4 तीनों में ही हो गया था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान 337 मिला है? तो ये मिला है आपको हड़प्पा से। गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो कब किया गया था? गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में कब पूरे देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 6 अप्रैल 1919 को। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था मंत्रिपरिषद को? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये कहा जाता था आपको मजलिस ए खलवत। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। सूची नीचे दिया गया। तो ब्रह्मांड हो गया आपको यज्ञ, ब्रह्मांड हो गया आपको यज्ञ। क्षुद्र हो गया सेवा। वैश्य हो गया आपको व्यायाम। क्षेत्रीय हो गया आपको यज्ञ। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसमें गलती हो गई थी। ब्रह्मांड का हो गया यक्ष हो गया, क्षुद्र का हो गया सेवा हो गया, वैश्य का हो गया आपको व्यायाम और क्षत्रिक का हो गया आपको रक्षा। सो आंसर हो जाएगा आपको ये। शेरशाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये हो गया आपको चौसा का युद्ध में। नेक्स्ट, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन थी? तो ये कौन थी? तो ये हो गया आपको ए आत्मीय सभा का। किस गवर्नर जनरल ने 1839 में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण कराया? सो इसका क्या हो जाएगा आपको? लॉर्ड ऑकलैंड। अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया था? तो किस सुल्तान के काल में भारत आया था इब्न बतूता? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये हो गया आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था? तो ये था आपको वेल्डिन चर्चिल। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपको कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मिस्र राष्ट्र के प्रमुख का सदस्य था? तो ये किसका सदस्य था? तो ये हो गया आपको यूएसए का। विच ऑफ द ये तो हो चुका। पारिस्थितिक तंत्र के संघटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के कौन संघटक होते हैं बताइए। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः
भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है? तो भूकंप संभावित क्षेत्र कहाँ है? तो ये हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल और कच्छ के क्षेत्र में हो गया। तुम्माला पल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो ये कहाँ पे अवस्थित है बताइए? तो ये हो गया आपको डी, आंध्र प्रदेश में। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये हो गया आपको जियो सिल्क लाइड में। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है? तो कौन अलग करती है ये? तो ये हो गया आपको बेरिंग जल संधि। वर्षा जल संचयन किसके लिए फायदेमंद है? वर्षा जल संचयन किसके लिए फ़ायदेमंद है? किसके लिए फ़ायदेमंद है? ये हो गया आपको भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किस शहरों को आपस में जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है बताइए? तो ये जोड़ती है आपको दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? कॉफ़ी बोर्ड हो गया आपको बेंगलुरु में। रबर बोर्ड हो गया आपको कोटामे में। रबर बोर्ड हो गया आपको कोटामे। चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड हो गया आपको कोलकाता में। तंबाकू बोर्ड कहाँ है? तंबाकू किस में होता है? तंबाकू बताइए। तंबाकू का हो गया आपको गुटूर। सो आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आंसर बताइए? तो ये हो जाएगा आपको बी 71 में। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये कहाँ पर में स्थित है बताइए? उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये हो गया आपको ओंटारियो झील ए और ईरी झील। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित कौन से नहीं है बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है? तो इसमें से हो गया आपको सिरको कनाडा। बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा में मिलने वाले नदियों में कौन नदी है? तो इसमें से कौन सी नदी है बताइए? बिहार में गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली नदियों में कौन सी नदी है? तो ये हो गया आपको महानंदा। पायराइड मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाया जाता है? पायराइड कहाँ पाया जाता है? तो
तो ये भागलपुर में पाया जाता है। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है बताइए। सॉरी फ्रेंड्स, ये नहीं होगा आपको, ये हो जाएगा आपको रोहतास में। पायराइड मुख्य रूप से बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये आपको रोहतास में पाई जाती है। निम्नलिखित में से लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंस वक्र क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपको आयात वितरण दर्शाता है। बजट 25-26 में किसानों के लिए शुरू की गई पीएम धन योजना की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? इसमें से कौन सी विशेषता जो है ना नहीं है? तो ये हो गया आपको डी। 2.7 करोड़ किसानों को लाभ। गरीबी के गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए। गरीबी के दुष्कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बताइए आप लोग इसका आंसर। ऐसी मुद्रा जिसकी विनियम एक सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपको प्रबंधित मुद्रा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये कब आया था? ये आया था 1986 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। तो ये हो गया आपको तारापोर समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको अररिया में। फिनलैंड की संसद कहलाती है। तो फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है बताइए। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो ये कहलाती हैं एडू स्कूटा। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको क्रिकेट से संबंधित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है आपको 24 जनवरी को। होडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होडुरास की राजधानी हो गई आपको तेगुसिगाल्पा। एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग कहाँ होता है? तो ये हो गया आपको रिले रेस में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर में स्थित है बताइए। तो ये हो गया आपको द हेंग में। नेक्स्ट, स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर्ण संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपको 5 प्रकार के। विच इज नॉट ए पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपको बी, इट्स। विच वन इज नॉट करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपको डी, फोटोज। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? द्विज किसका पर्यायवाची है? तो ये हो गया आपको ब्राह्मण का। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये कौन रखते थे बताइए। तो ये हो गया आपको
रामानंद ने रखते थे। तो यहाँ पे अब मैथ्स है, मैथ्स का मैं आंसर बता दे रही हूँ, ये बी हो जाएगा। 96 का भी ये हो जाएगा। 97 हो गया आपको, सी हो जाएगा। 98 का हो जाएगा आपको ए, और 99 का हो जाएगा आपको ए, और 100 का हो जाएगा आपको ए। थैंक यू फ्रेंड्स।